सुप्रभात बच्चों। आज आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं वीरेंद्र, आपका हिंदी का अध्यापक डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपका कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है संज्ञा, जो कक्षा 6 में अभ्यास सागर पाठ 3 और कक्षा 7 में अभ्यास सागर पाठ 3 दोनों में समान है, पर पाठों का नाम अलग अलग है। परंतु मैं आपको इस कक्षा में संज्ञा के बारे में बताऊंगा और उसके अभ्यास प्रश्न कक्षा 6 और कक्षा 7 का आपको दोहराई करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। अब आप देखिए, सबसे पहले संज्ञा दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस ज्ञा। इसको हम संस्कृत में ज्ञा बोलते हैं। सम उपसर्ग, ज्ञा धातु, मतलब ज्ञा धातु जुड़ गई है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ है ठीक प्रकार से जानना। अब हम संज्ञा की परिभाषा की तरफ चलेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में कि नाम। अब यहाँ पे देखिए समझने वाला प्रश्न, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को। अब यहाँ जो ये नाम है, यह नाम मतलब व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, स्थान का नाम, मतलब किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं एक वस्तु लेता हूँ, जैसे ये डस्टर है। अब इसका नाम डस्टर ना होकर पेन होता तो हम उसको क्या कहते हैं, पेन कहते। तो क्या है, मतलब जो ये लकड़ी का बना है और ये कपड़े का बना है, इस सामान को हम संज्ञा नहीं कहेंगे, पर जो इसका नाम है, आप जो इसको जब देखोगे तो क्या बोलोगे, सर डस्टर। इसको देखोगे तो क्या बोलोगे, मार्कर। अगर ये डस्टर या मार्कर रहे तो क्या है, ये इस परिभाषा में ये कहना चाह रहा है कि जो नाम है उसका क्या नाम है, संज्ञा। अगर संज्ञा की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए इस सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं जिनका नाम है वो सब संज्ञाओं से निर्मित है। बिना संज्ञाओं के ये संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे मैं कक्षा में अगर सभी बच्चों का नाम दक्ष या राम है, तो अगर मैं राम बोलूं तो सभी बच्चे इस भ्रम में पड़ जाएंगे किसको बुलाएं, तो सभी बच्चों का नाम अलग अलग है। तो जो अलग अलग नाम है बने तो सबके दो हाथ हैं, खून, रक्त, मांस, मज्जा सब में है, अलग अलग नाम है, जैसे राम, श्याम, रमेश। तो इससे पहचानो तो ये संज्ञा है। ठीक है, इस परिभाषा का मतलब ये है। आपको ये करोगे, आपके आगे देखिए भेद इसके 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप इसी परिभाषा से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक के परिभाषाएं बना सकते हैं। सिर्फ एक संज्ञा की परिभाषा, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, भाव। मतलब देखिए जैसे बाल है, नाखून है, इनका हमने नाम दिया हुआ है ना, तो ये जो नाम है यही संज्ञा है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु, प्राणी, देखो है वही चीज है ना, आगे जो संज्ञा, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम, मतलब इनका जो नाम, इनके जो नाम जो मैंने अभी बताया, राम, श्याम, अलग अलग नाम है, का बोध करवाता है जो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे स्थान, नदियों, पुस्तकों, ठीक है, व्यक्तियों आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे अपना शहर है कुरुक्षेत्र, अगर ये शहर है, अगर जिला आ जाता तब ये जातिवाचक बन जाता, पर क्या है, कुरुक्षेत्र एक शहर का नाम है जो व्यक्तिवाचक में आएगा। अब अंबाला को हम कुरुक्षेत्र नहीं कह सकते ना, अंबाला है, कुरुक्षेत्र। अब देखिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, अब यहाँ भी हमने स्पेशल कर दिया कुरुक्षेत्र, कौन सा, डीएवी पुलिस। अब डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल अंबाला, करनाल और हरियाणा में बहुत जगह है, परंतु जब हमने कुरुक्षेत्र कर दिया तो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक की वहाँ।
अब जैसे विवेक नाम आ गया, जैसे आपका नाम होगा, आपका नाम भी क्या हुआ, संज्ञा। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर देखो परीक्षा में प्रश्न आए, देखिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। आपका नाम भी आपकी कक्षा में जितने सहपाठी हैं उनका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आता है, ठीक है। जैसे दिल्ली, ताजमहल, ठीक है। ये ताजमहल क्या है, इमारत का नाम है। दिल्ली क्या है, राजधानी, राजधानी का नाम है, ये मैंने कल बताया था। ये जिले का नाम है, जैसे हम हरियाणा लिख दें, ये राज्य का नाम है, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के, वही बात आ गई ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति, मतलब यहाँ पे आपने क्या रखना है, संपूर्ण जाति, मतलब उसकी, जैसे हम आपके जो कक्षा सिक्स्थ में, जो कक्षा छठी है उसमें एक पाठ था बरसते पानी के रूप, तो उसमें दादाजी थे, तो देखिए दादाजी थे तो क्या हो गया, दादाजी, मैंने कल आपको समझाया था ना, दादाजी सबके दादाजी। अगर हाँ क्या है, राहुल के दादाजी, राघव के दादाजी, तो व्यक्तिवाचक होता। पर यहाँ पे दादाजी हैं जो पूरी सभी दादाओं की जाति को बता रहे हैं। पिताजी, माताजी, तो ये सभी माताओं सभी पिताओं के बारे में बता रहे हैं। अब आपको एक प्रश्न फिर आ जाए कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखिए, तो माता, पिता, भाई, भाई भी सभी भाइयों के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कक्षा 7 में सांप और सियाल जो कक्षा 7 में सांप एक शब्द आता है पाठ के अंदर, तो ये भी क्या है, जातिवाचक है। मित्र आता है, कक्षा 6 में आता है मित्र, तो मित्र का सभी मित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। झोपड़ी, ये झोपड़ी भी कक्षा 7 के उसमें से है, उदाहरण लिया गया है। तो कक्षा 6 और 7 के दोनों के उदाहरणों को लिया गया है और बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। भाववाचक संज्ञा अब आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा चेंज, किसी गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा। मतलब कि जिस वस्तु को हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में। जैसे आप हंसते हो, जैसे खुश होते हो, रोते हो, इस तरह के जो भाव हैं वो क्या आते हैं, क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। आपके पाठ से मैंने उदाहरण लिया है, जैसे खुशी, डर, ईर्ष्या, दुख, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आगे हम कक्षा